बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने वज़ू करने का एक बहुत ही ज़रूरी और अहम मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि अगर आपने गुस्ल कर लिया है और गुस्ल करने के बाद वज़ू का करना नमाज़ पढ़ने के लिए या कुरान करीम पढ़ने के लिए ज़रूरी है या नहीं है। इसमें अक्सर व बेशतर नौजवान जिनको मसाइल की जानकारी नहीं होती है, जिनको दीन की मालूमात नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं कि गुस्ल भी कर लिया और गुस्ल करने के बाद फिर अलग से वज़ू करने के लिए भी जाते हैं। और ये मसला ख़ास तौर से जुमे के दिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कई लोगों को इस चीज़ को करते हुए देखा है, उनको फिर मैंने बताया कि ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है, फिर वो लोग इसको सही कर लेते हैं। क्योंकि ये मसला ज़्यादातर जुमे वाले दिन ही लोगों को ज़्यादा पेश आता है। वो जुमे के दिन गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद फिर कपड़े वगैरह पहनेंगे, कपड़े पहनने के बाद फिर दोबारा जाते हैं वज़ू करने के लिए, चाहे वो घर में ही करें या मस्जिद में जाकर के करते हैं। तो आप इस मसले को साफ तरीके से समझ लें। तो सबसे पहले चीज़ आप ये समझें कि वज़ू के अंदर क्या-क्या काम किए जाते हैं। तो वज़ू के अंदर 4 चीज़ों का करना फ़र्ज़ है। पहली चीज़ है चेहरे का धोना, पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक। और दूसरी चीज़ है कोहनियों तक दोनों हाथों का धोना। और तीसरी चीज़ है चौथाई सर का मसा करना, यानी अपने सर के 1/4 हिस्से पर 1/4 पर मसा करना हाथ को गीला करके। और नंबर 4 पर है दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। जब आप गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करते वक्त चूंकि ये चारों चीजें ऑटोमेटिकली अदा हो जाती हैं। सर के ऊपर मसा किया, सर के ऊपर तो पूरा पूरा इंसान पानी ही डाल लेता है। तो सबसे पहली चीज आप कोशिश ये किया करें, जब आप गुस्ल करने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले गुस्ल से पहले वजू कर लें, मुकम्मल वजू कर लें। उससे क्या होगा, क्योंकि मुकम्मल वजू का करना ये भी क्या है, गुस्ल की सुन्नतों में से है, तो आपकी वो सुन्नत अदा भी हो जाएगी। और वहां पर आप नियत कर लें कि मैं वजू भी कर रहा हूँ, तो आपको वजू का सवाब भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप जो गुस्ल के फराइज वगैरह है वो अदा करके और गुस्ल मुकम्मल कर लें, तो अब आपका ये मुकम्मल वजू हो गया। इस वजू से आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, जिक्र करें, जो भी करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आपने मुकम्मल तरीके से गुस्ल से पहले वजू कर लिया है तो आपको वजू का सवाब भी मिल जाएगा और तमाम चीजें आप कर भी सकते हैं। दूसरी चीज कि आपने गुस्ल करने से पहले मुकम्मल वजू नहीं किया, बल्कि गुस्ल करते वक्त ही आपके मुकम्मल आज़ा जो वजू के अंदर धोए जाते हैं वो तमाम आज़ा धुल गए, तो अब आपका वजू हो गया है। आपको गुस्ल करने के बाद अलग से वजू करने की जरूरत नहीं है। उस वजू से भी आप नमाज पढ़ सकते हैं और तमाम चीजें जो वजू के साथ की जाती है वो तमाम की तमाम चीजें कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन नियत अगर आप कर लेंगे तो आपको वजू का सवाब भी मिल जाएगा, नियत नहीं करेंगे तो वजू का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन नमाज आपकी हो जाएगी। कुरान आप पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो खुलासा ये है कि अगर आप गुस्ल से पहले मुकम्मल वजू कर लेते हैं तो आपकी सुन्नत भी अदा हो गई, वजू का आपको सवाब भी मिल जाएगा और आप नमाज कुरान भी पढ़ सकते हैं उस वजू से। लेकिन अगर आपने मुकम्मल वजू नहीं किया बल्कि गुस्ल के साथ साथ ही तमाम आज़ा धुल गए हैं, तो अगर आपने नियत कर ली है तो वजू का भी आपको सवाब मिल जाएगा। नियत नहीं की है तो आपको वजू का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उस वजू से आप कुरान वगैरह पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। इस मसले को आप समझ लें। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि हम गुस्ल करने के बाद फिर दोबारा वजू करना चाहते हैं, तो ये ऐसा ही है कि जैसा कि एक बार वजू कर लिया और आप दोबारा वजू करने के लिए जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। और चूंकि आपका वजू हो चुका है तो उसमें नमाज भी पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। उम्मीद आप हज़रात को ये मसला समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास भी जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।